पहले मैं बात करना चाहती हूँ वो मनोमयी कोश के बारे में, जिसमें आपने कहा था कि हमारे इमोशंस भी ट्रिकल डाउन होते हैं और वो बेबी तक पहुँचते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि किस तरह के इमोशन, मतलब अगर एक प्रेग्नेंट लेडी खुश है तो बेबी कैसा फील करता है, अगर वो स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है या रो रही है या सैड है तो फिर उसका इफेक्ट उसके बेबी पे क्या होता है, क्यों और कैसे होता है ये इफेक्ट? 2 शब्द हैं, इमोशंस के नाम 1000 हो सकते हैं। हर चीज का, बैड हेयर कट का भी आजकल एक इमोशन है उसका भी नाम दिया हुआ है, जापान में ऐसा होता है। लेकिन फीलिंग इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, जो प्राणमय में आती है। तो आपके माइंड में कोई भी थॉट चल सकता है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एनर्जी सिस्टम एक तरीके से मूव करता है और आपको फीलिंग आती है। फीलिंग इज फिजिकल, कैसे स्टमक मसल टाइट हो गए, आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो गई, शोल्डर नेक टाइट हो गया, आपको रियलाइज भी नहीं होता है, लेकिन वो फीलिंग है, बॉडी में फीलिंग है। और 2 ही है, एम आई फीलिंग सेफ और आई एम फीलिंग थ्रेटन्ड। सिर्फ 2 है। आप जरूर इस पे आप उसको प्रैक्टिस करिएगा और सोचिएगा, एम आई फीलिंग स्ट्रेस और आई एम फीलिंग ईज। इतना सिंपल है। चाहे वो एंग्जाइटी बोल लो, चाहे आप उसको बोलो मुझे डर लग रहा है इस चीज का, इस चीज का, इस चीज का, मुझे अनश्योरिटी हो रही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस दिस दिस, एम आई फीलिंग सेफ और आई एम फीलिंग थ्रेटन्ड। व्हेन यू आर फीलिंग सेफ, everything is going to work fine. Okay. Your digestion, your immunity, your repair, same चीज आपके बेबी को फील होगी। बेबी थोड़ी बाहर आपने पाउच कैरी किया है, आपके अंदर है ना, तो जो आपको फील होगा वो होगा। तो if you are feeling ease, the baby is feeling ease. And when you are out of ease, for whatever reason is actually irrelevant. आप unsafe feel कर रहे हो, आप insecure feel कर रहे हो, आप under confident feel कर रहे हो, and that simply means I'm not feeling safe. So moment you go into that stress response, your whole biochemistry has changed. मतलब कि आपकी इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं करेगी, आपकी डाइजेशन ठीक से नहीं होगी, आपकी नहीं होगी तो बेबी की नहीं होगी। So first and foremost, मनोमयी कोश की जब बात होती है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है till we have reached a panic attack. जब तक वो, लेकिन बॉडी अंदर से ना आपको धक्के मार रही होती है, लुक एट मी, करेक्ट दिस, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। हमारी ब्रीदिंग इतनी शैलो होती है समटाइम्स, हमें पता नहीं चलता है। हमें हमारी नेक के मसल्स एकदम टाइट होते हैं, हमें पता नहीं चलता है। आप उसको जैसे उसको छोड़ते हो, आप फीलिंग को ऑब्जर्व करते हो विदाउट नेमिंग इट। प्लीज रिमेंबर दिस, उसको नेम नहीं करते, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो और फिजिकली उसको रिलैक्स कर देते हो, आपकी स्टेट बदल जाएगी। आप वो स्ट्रेसफुल स्टेट से ईज की स्टेट में चले जाएंगे। एंड द होल प्रेगनेंसी ट्रेनिंग, द एंटायर गर्भ संस्कार, प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी इज टीचिंग द मदर हाउ टू चेंज दिस स्टेट, going from a stressful state to a state of ease, going from a threatened state to a state of security. I'm feeling safe. यही है। Hence it's so important. लेकिन आपको randomly thoughts नहीं आते हैं, आपको वो थॉट्स आते हैं जो हैबिचुएटेड हो गए हो आप। और अगर ये हैबिचुएटेड पैटर्न प्रोडक्टिव नहीं है, तो यही हैबिचुएटेड पैटर्न ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी बायस बेबी के अंदर भी कोड हो रहा है। इट्स एन एनर्जेटिक इम्प्रिंट। एग्जैक्टली और इसी को हम, अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो इसी को हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, कि वैसे तो बेबी में आपके जीन्स जाने ही हैं, तो जो भी आपके पैटर्न्स हैं, जो भी आपके जेनेटिक बिहेवियर है, वो सब ट्रांसफ़र होना ही है। बट यू कैन मॉडिफाई इट विद द हेल्प ऑफ एपिजेनेटिक्स, एज इन अगर आप अपने बिहेवियर, अपने एनवायरनमेंट पे काम करते हो तो वो चेंजेस जीन्स पे दिखाई दे सकते हैं। 1,000,001%। यस, इतना डिटर्मिनिस्टिक भगवान ने नहीं भेजा है। कुछ चीजें हैं डिटर्मिन्ड, प्रारब्ध डिटर्मिन्ड है क्योंकि ये बेबी का आना लिखा है। बट बिहेवियर्स कैन बी मॉडिफाइड। आई एम सेइंग प्रारब्ध में डिटर्मिन्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10% डिटर्मिन्ड है तो 90% तो अवेलेबल है। एग्जैक्टली। अकॉर्डिंग टू एपिजेनेटिक्स वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर सकता जब तक सेम एनवायरनमेंट ना मिले। आपका ये एक्सक्यूज, बच्चे का एक्सक्यूज ये नहीं हो सकता, अरे आप लोग ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा हूँ। कुछ हद तक सही है, कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। तो किसी भी स्टेज पे आप ये नहीं बोल सकते नाउ इट्स टू लेट। पर्पस ये है, माँ प्रकृति, शी इज द मदर, उन्होंने हर एक स्टेज पे आपको चांस दिया है। अब बदल जाओ, अब बदल जाओ, नाउ यू कैन करेक्ट, नाउ यू कैन करेक्ट। अभी आपका रिश्ता है एक बच्चे के साथ जो आपके अंदर है। ये बच्चा आपसे बाहर आएगा, अपनी लाइफ बनाएगा। आपको क्या लगता है कि माँ और बच्चे का रिश्ता खत्म हुआ, इसके बाद खत्म? ऐसा है? नो, इतना एनर्जी एक्सचेंज होता है इवन
when you are 90 years old and your child is whatever age at that point of time, उनके बच्चे हैं, आपके Even पड़पोते now हम लोग कितनी बार, मेरे साथ तो होता है, I'm sure हमारी ऑडियंस भी रिलेट करेगी, कि आपका मूड यहाँ पर अच्छा नहीं होता या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है तो आपकी मम्मी का अचानक से कॉल आता है उस दिन, पापा का नहीं आता है उन्हें, हाँ मम्मी का आता है, उन्हें कुछ तो वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, नो मैटर वो कितने किलोमीटर्स दूर हैं हमसे। मेरा मानना ऐसा है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, वो फिजिकल अम्बिलिकल कॉर्ड चाहे कट हो जाए, जो एनर्जी कॉर्ड है, हर चीज जो फिजिकल है उसका एक एनर्जी इम्प्रिंट होता है। जो फिजिकल कॉर्ड है वो आप कट कर देते हो, लेकिन द एनर्जी कॉर्ड कैन नॉट बी कट। और एक बहुत सुंदर चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जब लोग स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना, तो उनको सब ऋण क्लियर करने होते हैं, सब ऋण। तो मातृ ऋण कैसे क्लियर करें? तो बोला जाता है कि जो बच्चा अपनी मदर को स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ लेके जाए, getting out of the karmic cycle of life and death, that child can somewhere get rid of the debt of the mother. Because उन्होंने मदर को हेल्प किया अपने उद्धार के लिए, उन्हीं के उद्धार के लिए. But otherwise, this bond is the most powerful one and as powerful as husband and wife. दोनों, mother and child, husband and wife. जब आप मदर बनोगे, आप भी एक मदर इन लॉ बनोगे at some point of time. Same patterns are going to continue. Same principles are going to continue. तो इसीलिए मनोमय कोश को बैलेंस करना आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले मनोमय कोश को बैलेंस करने के लिए आपको अपने मूड्स को खुद हैंडल करना आना चाहिए। मतलब क्या है? आपके स्ट्रेस लेवल्स को आपको मैनेज करना आना चाहिए। आप दुखी हो, आप खुशी को कौन हैंडल करेगा, लेकिन वो भी हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एक्साइटेड हो गए, यस, एक्साइटमेंट को भी हैंडल करना आना चाहिए। बहुत सिंपल रूल है प्रकृति का, नेचर थ्राइव्स इन बैलेंस। आप भी प्रकृति हो, आपको अपने हर स्टेट को बैलेंस स्टेट में लाना आना चाहिए। तो आपको जब अपने माइंड को प्रोग्राम या रीप्रोग्राम या रीडायरेक्ट करना होता है, आपको सबसे पहले उसको शांत करना पड़ता है। शांत कैसे करेंगे? ओनली एंड ओनली वे थ्रू ब्रेथ। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपका स्टमक थोड़ा सा बढ़ जाएगा 3rd ट्राइमेस्टर्स तक, तो आपको इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग आनी चाहिए, कॉन्शियस ब्रीदिंग आनी चाहिए। कैसे आएगी? आप अगर पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी वो हैबिट बन गई है, तो आप उसको कर लीजिए। You can try it right now, and आपके ये डिलीवरी के टाइम बहुत काम आएगा। So inhale from the nose, exhale from the mouth. Exhale longer. Inhale from the nose, exhale. Immediately you feel its effect। मतलब मैं ये हर मॉर्निंग में करती हूँ अभी तो, और मुझे एकदम से रियलाइज ये फील करती हूँ कि मेरा ब्रेन थोड़ा शांत हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि सुबह उठते ही इतनी बड़ी टास्क लिस्ट होती है कि आपके माइंड में 10 काम घूम रहे होते हैं, ये करना है, ये करना है, करना है। देन आई टेक सम टाइम, डू डीप ब्रीदिंग, एंड आई फील कि वो कैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और बॉडी काम डाउन हो रही है, और कितना ज़रूरी होता है ये, स्पेशली इन दिस फेज। 110%। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बेबी के लिए। आप मानोगे गुंजन, आई प्रॉमिस यू दिस, जब आपकी डिलीवरी होगी, ब्रेथ वर्क मत छोड़ना। यू कैन चांट, यू कैन डू ब्रेथ वर्क। आपके गोद में रख के आप ब्रेथ वर्क करते हैं, अपने साइड में रख के आप ब्रेथ वर्क करते हैं, आप चांटिंग करते हैं। एंड देन व्हेन द चाइल्ड इज लिटिल ग्रोन अप और उनका खुद ऐसा समय आता है खुद करने का, तो द चाइल्ड विल टेक टू दीज हैबिट्स of mind management, self-management, life management way more easily without too much resistance. तो पहले अपनी psychological state को आपको काम करना है using breath work and आपको फिर reprogram करना है। Okay. क्योंकि breath work is symptomatic relief, लेकिन आपको 24/7 अगर आप स्ट्रेस की थॉट्स बार बार आ रहे हैं, मतलब कि प्रोग्रामिंग में कुछ लोचा है। Yes. तो वो प्रोग्राम को आपको डीलोचिफाई करना है। Okay. So for the delochification, you need affirmations. ये सिर्फ मदर के लिए नहीं है, फादर की भी इनसिक्योरिटीज बच्चे में जाती हैं। चाहे उनके बिजनेस में कुछ हो रहा हो, मे बी ही इज नॉट, अगर वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, रिश्ते में कितने बदलाव आते हैं। आप पेरेंट बन रहे हो, आप फादर बन रहे हो, उनके अंदर क्या चाहता है, उनकी तो कोई पूछता भी नहीं है। मदर का तो फिर भी लगता है ना कि पूछे कि क्या हो रहा है। और men are not even allowed to express their emotions. क्या लड़कियों के जैसे रो रहा है, ऐसे बोलते थे ना, कि उनको पेन नहीं होती, उनको पीड़ा नहीं होती है। तो वो पैटर्न्स भी, तभी मैंने कहा हस्बैंड वाइफ साथ में करते हैं, टू रीवायर देयर पैटर्न्स। इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटी लाने के लिए दे एम्बेड विद दोज एफर्मेशंस, एंड साथ में द ब्रेथ वर्क कंटिन्यूज।
क्योंकि 2-3 टेक्निक्स तो नहीं होती हैं, पूरा सिस्टम है। न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूवमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, आपकी संगत कितनी इंपॉर्टेंट होती है गुंजन। आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ 10 मिनट बैठ जाइए और देखिए क्या बातें होती हैं, अपना डर ट्रांसफर करके जाएंगे वो आपके ऊपर। सो अगेन संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, कैसे कॉन्वर्सेशंस करते हो। एक तो होगी इंटरनल कॉन्वर्सेशन कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, आप बाहर से क्या ऑब्जॉर्व करते हो, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या करोगे जान के एट दिस स्टेज की किस कंट्री में क्या चल रहा है। वो फोकस कीजिए जो आपके लिए और इस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले बोलते थे ना कि भगवान की फोटोएं लगाइए, वो इम्प्रिंट देखिए, बहुत लॉजिक है उस चीज का। उनके संस्कारों को अपने अंदर लेके आइए। तो calming the nervous system down, affirmations and visualizations play a very big role also. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।